धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम 1933 के तहत जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जलवायु परिवर्तन विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को संबंधित मंत्री जी के सामने रखना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, 19वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। रोजगार पाने के लिए गाँव में स्थित आबादी शहरों की तरफ प्रस्थान करने लगी और शहरों का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और जैसे महानगरों में उनकी क्षमता से कई गुना अधिक आबादी निवास कर रही है, जिससे शहरों के संसाधनों का भारी नुकसान हो रहा है। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, वहाँ पर उपलब्ध भूभाग दिन प्रतिदिन ऊंची ऊंची इमारतों से ढकता जा रहा है, जिससे उस स्थान की जल संवर्धन क्षमता कम हो रही है तथा बारिश के पानी से प्राप्त होने वाली शीतलता में भी कमी हो रही है, जिससे वहाँ के पर्यावरण तथा जलवायु पर निरंतर प्रभाव पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम औद्योगिकरण की बात करें तो जलवायु परिवर्तन में औद्योगिकरण की बड़ी भूमिका है। विभिन्न प्रकार की मिलें वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अनेक प्रकार की अन्य जहरीली गैसें और धूलकण हवा में छोड़ती है, जो एटमॉस्फेयर में काफ़ी वर्षों तक रहती है और यह ग्रीन हाउस प्रभाव ओजोन परत का क्षरण तथा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं का कारण बनते हैं। वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण भी औद्योगिकरण के ही देन है। मुझे लगता है इस पर भी सरकार ने विचार कर इस समस्या का हल निकालने का काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान फॉरेस्टेशन के तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, जो निरंतर बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतें पूरा करने के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। आवास, खेती, लकड़ी और अन्य वन संसाधनों की चाह में वनों को अंधाधुंध कटाई जो हो रही है, जिससे पृथ्वी का हरित क्षेत्र तेजी से घट रहा है और साथ ही जलवायु के परिवर्तन में तेजी आ रही है। इस पर भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले प्रभाव के और आकर्षित करना चाहूँगा, जिसका पहला कारण है महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में जैसे बेमौसम बारिश होती है, उससे जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि होगी, जिससे बाढ़, भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा होगी। जल की गुणवत्ता में गिरावट आएगी तथा पीने योग्य जल की आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। जहां तक भारत का प्रश्न है, मध्य तथा उत्तरी भारत में कम वर्षा होगी, जबकि इसके विपरीत देश के पूर्वोत्तर तथा दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में अधिक वर्षा होगी। परिणाम स्वरूप वर्षा जल की कमी से मध्य तथा उत्तरी भारत में सूखे जैसी स्थिति होगी, जबकि पूर्वोत्तर तथा दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस समस्या के तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, वैसे ही समुद्री जल स्तर पर जलवायु परिवर्तन में फलस्वरूप ग्लेशियरों के पिघलने के कारण विश्व का औसत समुद्री जल स्तर 21वीं शताब्दी के अंत तक 9 से 88 सेंटीमीटर तक बढ़ने की संभावना है, जिससे दुनिया की अधिक से अधिक आबादी जो समुद्र से 60 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जैसा अनुमान लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र राज्य सहित अन्य राज्य जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल के राज्य के तटीय क्षेत्र में फ्लडिंग के शिकार हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप आसपास के गांव व शहरों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग विस्थापित हो गए, जबकि समुद्र में जल स्तर की वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत के लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीपों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से मीठे जल की स्रोत दूषित होंगे, जिससे परिणाम स्वरूप पीने की पानी की समस्या उत्पन्न होगी और बीमारियां भी प्रतिशत बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की कृषि प्रधान देश है। हम सब जानते हैं कि आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि हमारे खेतों में रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आज विश्व भर में 1000% से भी अधिक प्रकार की कीटनाशक उपलब्ध है। जैसे जैसे इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वायु, जल तथा भूमि में इनकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है, जो कि पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित कर घातक स्थिति में पहुंचा रही है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पैदावार पर जो पड़ेगा, तो भारत में गर्मी तथा नमी के कारण फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी
वर्षा जल की उपलब्धता के आधार पर धान की क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। भारत में जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा रागी जैसे फसलों की उत्पादकता दर में वृद्धि होगी, जबकि इसके विपरीत मुख्य फसलों में जैसे गेहूं, धान तक की उपज में गिरावट दर्ज होगी। आलू के उत्पादन में भी अभूतपूर्व गिरावट दर्ज होगी। मुझे लगता है कृषि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये समस्याओं के ऊपर सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के अनुसार जलवायु में उष्णता के कारण श्वास तथा हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप न सिर्फ रोगाणुओं में बढ़ोतरी होगी अपितु इनकी नई प्रजातियों की भी उत्पत्ति होगी, जिससे परिणाम स्वरूप फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते एक बड़ी आबादी विस्थापित होगी, जो पर्यावरणीय शरणार्थी कहलाएगी। इससे स्वास्थ्य संबंधी और भी समस्या पैदा होगी। जलवायु परिवर्तन से निपटाना हेतु वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कई देशों में हम समझौता कर चुके हैं। विश्व स्तर पर कई बड़े सम्मेलन हो चुके हैं, जिसका मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव और भविष्य में संभावित जोखिमों के साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करने के लिए ये सरकारी पैनल बनाया गया हुआ है। वैसे ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य भी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। वर्ष 1995 से लगातार इस संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के माध्यम से उसकी बैठक आयोजित की जाती है और COP25 सम्मेलन में भी लगभग 200 देशों की प्रतिनिधियों ने उन गरीब देशों की मदद करने के लिए एक घोषणा का समर्थन किया, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़ा रहा है। इसमें पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप पृथ्वी पर वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि वैश्विक स्तर पर हुए सम्मेलन समझौते पर भारत में जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को निपटाने हेतु केंद्र सरकार का क्या प्रयास तथा उपाय योजना कर रही है और अभी तक सरकार ने इस संबंध में कौन कौन सी उपाय योजना की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार एक ठोस नीति बनाकर इस समस्या का हल करे। मैं मानता हूँ कि सरकार इस संबंध में कार्य कर रही होगी, लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि इस पर प्राथमिकता से कोई ठोस उपाय योजना बनाकर इस समस्या का हल करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।